बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो लव बर्ड्स में ब्रीडिंग टिप्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो लव बर्ड्स में ब्रीडिंग टिप्स, कोई भी लव बर्ड है, चाहे वो फिशर है, लुटिनो है, एल्बिनो है, व्हाटएवर, यहाँ पर हमने देखना है कि उनके ब्रीडिंग टिप्स क्या हैं। सबसे पहला जो इशू हमारा यहाँ पर आता है वो आता है नर मादा का डिफरेंस। अगर हम देखें तो इनका सबसे ज़्यादा मुश्किल है परखना कि नर कौन है और मादा कौन है। अमूमन हम क्या चीज़ देखते हैं कि उनकी जो टांगों के दरमियान जोड़ की हड्डी है, उसके गैप से, उसके फासले से अंदाज़ा लगाया जाता है। दूसरी चीज़ तरफ आए तो हम उनकी टेल, दुम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम उनकी बीक से, चून से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो डिफरेंट कंटेंट जो है वो मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डीएनए का टेस्ट जो है वो भी मिल जाता है, जो कि अमूमन महंगे लव बर्ड्स का करवाया जाता है, जिससे हमारे जो बर्ड्स हैं उनकी एग्जैक्ट जो है वो पता लग जाता है कि ये नर है कि मादा है। जो पहली सिचुएशन है जो कि मैंने आपको बताई है कि टांगों की हड्डी के जोड़ को देखना, चूंच को देखना, टेल को देखना, ये भी तकरीबन 70 to 80% वर्क करते हैं। लेकिन जो डीएनए है वो 100% हमें रिजल्ट बता देता है कि ये नर है, ये मादा है। तो सबसे पहला टिप ये कंफर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीडिंग के लिए। अमूमन हमें आइडिया नहीं होता, हम सुनकर मानकर परिंदा जो है वो ख़रीद कर ले आते हैं, पेड़ रख देते हैं, वो 2 माह 4 माह 6 माह गुजर जाते हैं, ब्रीड नहीं होती, तब जाकर पता चलता है कि ये दोनों नर हैं या दोनों मादा है। तो हमारे 6 माह ज़ाया हो जाते हैं। यहाँ पर टाइम जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है ब्रीडिंग में। तो अगर हम लव बर्ड्स की बात करें तो ये हमें साल में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मैक्सिमम ब्रीड देते हैं। तो अगर हमने 6 माह गुजार दिए इसी तरह, या 3 माह गुजार दिए, तो हमने अपना एक लक्ष्य ज़ाया कर दिया। तो देखना क्या है कि ये हमने पहले 100% कन्फर्म करना है कि जो आप पेड़ ला रहे हैं वो नर और मादा ही है। पहला टिप। दूसरा टिप कि जब भी आप ब्रीडिंग लेने लगते हैं लव बर्ड्स की, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छी खुराक, और खुराक के साथ साथ अच्छा कैल्शियम और विटामिन। अमूमन हम आम खुराक से ब्रीड लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। हमें क्या करना है कि अच्छा विटामिन, अच्छा कैल्शियम अपने परिंदों को प्रोवाइड करना है। डेफिनेटली नेचुरल खुराक तो है ही, लेकिन खुराक के साथ साथ हमने कुछ मेडिसिन को भी इस्तेमाल करना है, जिसमें विटामिन आ जाते हैं, जिसमें अच्छा कैल्शियम ब्लॉक आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है। तो डिफरेंट हमारे पास मेडिसिन मौजूद है। 2-3 के नाम लेता हूँ, जिसमें वाइटालिन सिरप भी अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम पी सिरप है, जिसमें विटामिन डी होता है, वो भी हम अपने परिंदों को बेस्ट वे में दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें चाक है, जो कि हम अपने परिंदों को अच्छी क्वालिटी में देंगे तो हमें ब्रीड भी अच्छी मिलेगी। अब ये हमें अपने परिंदे को हर टाइम नहीं देना, इसका एक स्केड्यूल है। चाक तो कैल्शियम ब्लॉक हर वक्त केज में होना चाहिए। मेडिसिन देने का स्केड्यूल क्या है कि अगर आपने विटामिन देने हैं, वाइटालिन देना है, तो आप 15 दिन बाद एक दफ़ा लाजमी दे दें, या हफ्ते में भी एक दफ़ा दे सकते हैं। कैल्शियम पी की बात करें तो आप महीने में एक दफ़ा दे दें, इनफ होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप हमसे मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, मेडिकल बॉक्स जो हमने तैयार किया हुआ है 500 रुपये में है, जिसमें 4 ड्रॉप्स मिलेंगे और एक कैल्शियम चाक होगा। जो ड्रॉप्स हैं उसमें बुखार, मोशन, इसके अलावा विटामिन्स हैं, एंटीबायोटिक है, और चाक है, और पेज है जिसमें डिटेल सारी मौजूद है। 500 में ये सारा पैकेज है, जो कि आपको इंशाल्लाह अभी फ्री डिलीवरी में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप वो खरीदना चाहें, नंबर आपको नीचे नज़र आ रहा है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड टिप हमारे पास होता है वो पेड़ का लगना है। बेस्ट पेड़, अच्छा पेड़ जो है वो अपनी मर्जी का होता है। तो आपने ज़बरदस्ती पेड़ नहीं लगवाना, आपने कम से कम 2 पेड़ या 3 पेड़ रखने हैं, ताकि वो अपनी पसंद का पेड़ बनाए, अपनी पसंद का नर मादा का पेड़ बने, तो आपको रिजल्ट जल्द और बेहतर मिलेगा।
अब हमने फोर्थ टिप में जज करना है कि हमारा जो लव बर्ड है उसका पेड़ लगा है अभी तक या कि नहीं। ये फ़ौरन 1-2 दिन बाद नहीं, ये तकरीबन 15 से 20 दिन 25 दिन या 1 मंथ तक आपने जज करना है। वो किस तरह से आपने केज या कॉलोनी के पास जो है वो बैठ जाना है, कोई शोर या डिस्टरबेंस नहीं करना। आपने वहाँ पर बैठ के जस्ट जज करना है कि क्या कंडीशन है। अगर वो एक दूसरे के साथ दाना एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई आपको ऐसी हरकत नज़र आ रही हैं जिससे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, इशारा हो रहा है कि पेड़ लग गया है, तो फोर्थ टिप क्या कहता है कि हमने बॉक्स लगा देना है। बॉक्स लगाने के बाद आपने फिफ्थ टिप की तरफ आना है कि आपने नेस्टिंग मटेरियल केज के अंदर रखना है। नेस्टिंग मटेरियल कौन सा, ये नारियल वगैरह के जो घास वगैरह होता है वो भी आप रख सकते हैं या नॉर्मल घास का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जो लव बर्ड है जिसे लाइक करेगा वो उसे उठाकर बॉक्स के अंदर ले जाएगा और नेस्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा जब हम नेस्टिंग मटेरियल केज के अंदर रखते हैं तो वो उसके साथ खेलते हैं लव बर्ड्स। जब वो खेलते हैं तो उनका ब्रीडिंग मूड जो है वो बन जाता है और जल्द ब्रीड की तरफ आ जाते हैं। तो नेस्टिंग मटेरियल आपने पेड़ बनने के बाद रखना है। सिक्स्थ जो टिप है उसकी तरफ आए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टिक का इस्तेमाल। हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अमूमन बॉक्स लगाया, अब बॉक्स के अंदर जाने का रास्ता ही ऐसा है कि फ्लाई करके डायरेक्ट जो है वो अंदर जाया जा सकता है, तो ये गलत है। यहाँ पिंजरे के साथ चिमट के अंदर जाएगा परिंदा, ये ज़रा गलत होता है। परिंदा थोड़ा सा परेशानी का शिकार होता है। उसके अलावा फर्स्ट टाइम बॉक्स के अंदर जाते हुए भी परिंदा जो है वो डरता है। तो हमने क्या करना है कि पिंजरे के अंदर जो स्टिक लगानी है वो इस तरह से लगानी है कि उसके साथ आराम से बैठ के जो बॉक्स है उसके अंदर जाया जा सके। तो स्टिक का इस्तेमाल बहुत अहम किरदार अदा करता है। स्टिक इतनी नरम भी ना हो कि जो लचक वाली हो, परिंदा उस पर डरे बैठता, और ना ही इतनी मुलायम हो कि जिस पर ग्रिप ना हो और वो फिसलता हो। इन दोनों कंडीशन में मैटिंग क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेवन्थ टिप की, तो वो इन्वायरमेंट के बारे में है कि इन्वायरमेंट ऐसा हरगिज़ ना हो कि जहाँ पर शोर हो, जहाँ पर परिंदे के लिए डिस्टरबेंस हो, जहाँ पर परिंदे के अंदर डर हो, जहाँ पर परिंदा फ्रीली फ्लाई ना करे। आप पास आएँ तो परिंदा डर कर उड़े, फ्लाई करे, आपसे डरे, तो ऐसे इन्वायरमेंट में परिंदा ब्रीड नहीं करेगा। तो इस इन्वायरमेंट से बचाने का तरीक़ाकार क्या है? अगर आप अपने परिंदे के पास आते हैं तो उसको डराएं ना, उसके पास पोलाइटली बैठें, आराम से बैठें, दाना पानी चेंज करें, वापस रखें, चले जाएं, या उसके पास जो टाइम बैठना है वो बैठें, लेकिन केज को ना हिलाएं। डिस्टरबेंस वाला, उन्हें तंग करने वाला कोई काम ना हो कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी केज के पास आएँ परिंदा डर जाए कि ये फिर मुझे तंग करने आया है। उसके अलावा जो 8 टिप है वो केज के अंदर का एनवायरनमेंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि केज छोटा होगा, ब्रीड मुश्किल हो जाएगी। उसके अलावा केज के अंदर वो तमाम चीज़ें खाने की मौजूद नहीं है जो उस परिंदे को चाहिए, ब्रीड मुश्किल हो जाएगी। इन्वायरमेंट खुशगवार नहीं है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं जहाँ पर वो फ्लाई कर सकता है, बिल्कुल तंग एरिया है, तो ब्रीड मुश्किल हो सकती है। अमूमन 1.5x का पिंजरा देखा जाता है, लेकिन बेस्ट ब्रीड के लिए 1.5x का पिंजरा बहुत बेहतर रहता है एक पेड़ के लिए, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो वो ज़रा ईजीली ग्रोथ उनकी भी हो जाती है। तो अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। खुराक के लिए आप 240 नंबर वीडियो सुन सकते हैं गर्मियों की खुराक के लिए, तो आपको वो भी बेस्ट जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। सर्दी की खुराक की आई थिंक 74 नंबर वीडियो है, वो भी आप सुन सकते हैं। तो इन 8 टिप्स की बिना पर आप बेस्ट जो है वो ब्रीड अपने परिंदे से ले सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम अमूमन इग्नोर कर देते हैं। सितंबर में ब्रीड लेना स्टार्ट करना होता है, तो कोशिश करें कि अगस्त में आप अपने परिंदों को मुकम्मल जो है वो विटामिन कैल्शियम के कोर्स स्टार्ट करवा दें। अब यहाँ पर हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उससे पहले आपने उनको ऐसी कोई खुराक ही नहीं देनी कि उनकी जो है वो हेल्थ बेहतर ना रहे। आप समझे कि ब्रीड करवानी है तो ये विटामिन या कैल्शियम देने हैं, हरगिज़ नहीं। ये हर वक्त जो है वो केज में कैल्शियम होना चाहिए और मंथ में या 15 दिन में एक दफ़ा विटामिन कैल्शियम देते रहना चाहिए ताकि परिंदा फिट रहे। अब ये जो मई जून जुलाई के महीने में रेस्ट करवाना होता है, ये जस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि परिंदा जो है उसके अंदर वीकनेस है वो क्लियर हो जाए, वो अच्छा खाए पिए, वो उसको लगे और वो दोबारा हेल्दी हो और अच्छी ब्रीड करे, ज़्यादा अंडे बच्चे दे। तो मई जून जुलाई के महीने
में रेस्ट करवाएं, अगस्त में प्रॉपर ब्रीडिंग जो है वो मूड उनका बनाना स्टार्ट कर दें, अच्छी जो है वो कैल्शियम, अच्छा जो है वो विटामिन देना स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह आपके परिंदे अच्छी ब्रीड करेंगे, सारा साल ब्रीड करेंगे और जल्द ब्रीड बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके और आपके परिंदों के लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।